नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूपीएससी उत्कर्ष पे। मेरा नाम है पूजा द्विवेदी और जिस विषय के बारे में आज हम चर्चा करेंगे वो है मंकी पॉक्स। हाल ही में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने मंकी पॉक्स को एक वर्ल्ड वाइड इमरजेंसी घोषित कर दिया है क्योंकि ये 100 से अधिक कंट्रीज में फैल चुकी है। स्वीडन ने भी हाल ही में पहला केस आउटसाइड अफ्रीका रजिस्टर किया है फॉर इटसेल्फ। तो आज हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे। चलिए मंकी पॉक्स के बारे में जानते हैं। WHO ने एम पॉक्स या फिर मंकी पॉक्स को अंतर्राष्ट्रीय चिंता का सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित कर दिया है। यहाँ पे बेसिकली जिस क्षेत्र में या जिस राष्ट्र में सबसे ज़्यादा मंकी पॉक्स के केसेस आए हैं वो है कॉन्गो लोकतांत्रिक गणराज्य यानी कि डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, जो कि अफ्रीका में है। अब दिक्कत यह है क्योंकि सेंट्रल में है और साथ ही साथ लैंडलॉक्ड है, तो बहुत सारे कंट्रीज इसके साथ अपनी सीमा साझा कर रहे हैं। ज़्यादातर तो ये अफ्रीका में ही पाया जाता था, बट हाल ही में हमने देखा अब ये यूरोपियन नेशंस की तरफ भी बढ़ने लगा है। तो अगर हम बात करें तंजानिया से लेके जाम्बिया, इसके अलावा अंगोला और साथ ही साथ आप देखें रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, साउथ सुडान, युगांडा, रवांडा, बुरुंदी जैसी कंट्रीज़ के साथ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो अपनी सीमा साझा करता है। और यहीं पे एक बहुत इंपॉर्टेंट अंडरस्टैंडिंग भी ये रहेगी कि लेक तंगानिका ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक है हमारे पर्सपेक्टिव से, क्योंकि रिफ्ट वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट रिफ्ट वैली लेक्स के पास है, तो ये भी है। इसके अलावा लेक मुएवरू यहाँ पे प्रेजेंट है। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो जैसे कि आप देख सकते हैं बहुत सारे रिवर्स इसके थ्रू होके जाती। कुछ रिवर्स को भी देख लेते हैं। यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं वो है इतिमबिरी और लुलोंगा, जो कि कॉन्गो की ही ट्रिब्यूटरी है, लोमामी, चुआपा, और यहाँ पे आप देखेंगे लेक तुम्बा भी मौजूद है। मैं ये सब क्यों बताती हूँ क्योंकि कभी कभी मैप से भी क्वेश्चंस आ जाते हैं। लेक माई नोदोम्बे भी है, साथ ही साथ यहाँ संकुरू रिवर है, कसाई रिवर है, ये कॉन्गो कुइवू प्लेटो भी यहाँ पे, पठार भी है। साथ ही साथ ये आप देख रहे हैं मितुम्बा माउंटेन्स भी यहीं पे लोकेटेड है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट लेक एल्बर्ट भी है। ये सारी लेक्स जो है रिफ्ट वैली से संबंधित है, इसीलिए लेक्स के बारे में अगर कभी पूछता है तो याद रखेगा कि तंजानिया, जाम्बिया, बुरुंदी, रवांडा और साथ ही साथ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के बीच में आपके क्या है ये लेक तंगानिका। ठीक है, क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, तो यह दूसरी बार है जब वायरल संक्रमण को इस तरह से नामित किया गया है। मंकी पॉक्स से कम 99,000 से अधिक मामले सामने आए हैं और 208 लोगों की मृत्यु हुई है। WHO के आंकड़ों के अनुसार 2022 से अब तक 116 देशों में इस वायरस के मामले सामने आए हैं। चिंता की बात यह है कि वायरस का नया यौन संचारण हुआ है जिस प्रकार से फैल रहा है, यानी कि सेक्सुअली ये ट्रांसमिटेड डिजीज़ है। 2022 में पता चला था, बहुत लेट पता चला कि सेक्स से भी ट्रांसमिट हो सकता है। तो अगर मंकी पॉक्स की बात करें तो यह स्वसीमित वायरल संक्रमण है जो ऑर्थोपॉक्स वायरस के कारण होता है। यहाँ पे क्या क्या होता है, अगर किसी को मंकी पॉक्स हो जाता है तो उसे बुखार होता है, बड़े हुए लिम्फ नोड्स हो जाते हैं, साथ ही साथ दर्दनाक दाने हो जाते हैं और जो फफोले बन जाते हैं और फिर पपड़ी बन जाते हैं। हालांकि यह स्वसीमित है लेकिन यह मृत्यु का कारण बन सकता है, खासकर जब बच्चे हों और कमज़ोर प्रतिरक्षा प्रणाली वाले लोग हों, यानी कि चिल्ड्रन में, और जिनकी इम्यूनिटी बहुत वीक होती है उनके लिए खतरा है। अगर वर्तमान की बात करें मंकी पॉक्स महामारी, क्या ये बन सकता है? वर्तमान चिंता तेजी से फैल रहे नए क्लेड सूक्ष्म जीवों का एक निश्चित समूह से उपजी है। या क्लेड 1 भी है जो मुख्य रूप से यौन संपर्क के माध्यम से फैलता है। 2 क्लेड्स होते हैं, क्लेड 1 और क्लेड 2, उसमें भी टाइप्स होते हैं। तो जिस प्रकार का संचारण हो रहा है वो क्लेड 1B की वजह से हो रहा है, ज़्यादा खतरनाक होता है। एक अन्य क्लेड 1A का जोखिम मूल्यांकन, जो कि संक्रमण में कई तरीके से ज़्यादा बच्चों में फैल रहा है, वो भी उच्च माना गया है। WHO के महानिदेशक ने कहा है कि एम पॉक्स के एक नए क्लेड का उभरना, पूर्वी DRC में इसकी तेज़ी से फैलना और साथ ही साथ पड़ोसी देशों में इस मामले को रिपोर्ट बढ़ना ज़्यादा चिंताजनक है। तो अब क्वेश्चंस आते हैं मन में, क्या कोविड-19 पैंडेमिक के बाद ये एक अगला पैंडेमिक बन सकता है? ऐसे कौन से क्राइटेरियाज हैं जिसको फुलफिल करने के बाद एक कोई बीमारी महामारी बन सकती है? DRC और अफ्रीका के अन्य देशों में एम पॉक्स क्लेड के अन्य प्रकोपों के अलावा यह स्पष्ट है कि इन प्रकोपों को रोकने और लोगों की जान बचाने के लिए एक समन्वित अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया की ज़रूरत पड़ेगी। हालांकि भारत में अभी तक इस बीमारी के मामले सामने नहीं आए हैं, ये याद रखना है। भारत में अभी तक एम पॉक्स या फिर
मंकी पॉक्स के मामले सामने नहीं आए हैं, तो ये थोड़ी ठीक ठाक बात है। लेकिन यात्रा के कारण यह बीमारी सामने आ सकती है। अगर कोई व्यक्ति अफ्रीका या ऐसे देश में ट्रैवल कर रहा है जहाँ पे मंकी पॉक्स का संक्रमण फैला हुआ है, तो ये भारत भी आ सकता है। WHO के आंकड़ों के अनुसार 2022 से भारत में मंकी पॉक्स के कम से कम 27 मामले की प्रयोगशाला द्वारा पुष्टि की गई है और एक मृत्यु भी हुई है। मतलब इस साल अभी तक भारत में नहीं आया है। 2022 में शुरुआती मामले में केरल में सबसे पहले आया था, और केरल में हम जानते हैं कि यहाँ पे इस पर्टिकुलर स्टेट का बाकी सारे देशों से काफ़ी ज़्यादा इंटरेक्शन है एज़ कम्पेयर टू अदर स्टेट्स। इस वजह से ज़्यादातर मामले जो भी आप संक्रमण के देखते हैं, स्पेशली वायरस के, वो आपको केरल में देखने को मिलते हैं। या मरीजों ने अंतर्राष्ट्रीय यात्रा की थी और अन्य मामले दिल्ली से सामने आए थे, जहाँ मरीजों की अंतर्राष्ट्रीय यात्रा नहीं की थी। इससे हमें ये पता चलता है कि जिन्होंने चाहे की हो चाहे नहीं की हो, वो भी कहीं ना कहीं संपर्क में ऐसे आए हैं कि भले किसी ने अंतर्राष्ट्रीय ट्रैवल नहीं किया। शुरू में यही तो हुआ था कोविड-19 में। सबसे ज़्यादा डर किस बात से लग रहा था? जब आप देख रहे थे कि लोग इंटरनेशनल ट्रैवल करके आ रहे थे। लोग कहते थे हम तो इंटरनेशनल ट्रैवल कर रहे नहीं, तब भी हमें क्यों हो गई ये बीमारी? क्योंकि अब ये ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन पॉसिबल बना रहा था। ये फैलता कैसे? एक व्यक्ति के दूसरे व्यक्ति में उस व्यक्ति के साथ निकट संपर्क के माध्यम से फैलता है। शरीर पर दाने हैं जिसमें आमने सामने त्वचा से त्वचा अगर मिल जाए, मुंह से मुंह मिल जाए या मुंह से त्वचा का संपर्क आ जाए, इसमें यौन संपर्क भी शामिल है। लोगों को आमतौर पर तब तक संक्रामक माना जाता है जब तक कि उनके सभी घाव पपड़ीदार ना हो जाए, यानी कि जो फफोले बन जाते हैं बॉडी में, जब तक उस सभी घाव में पपड़ी नहीं बन जाती तब तक उनको संक्रामक माना जाता है, क्योंकि फ्लूइड्स निकलते हैं। तो जो बॉडीली फ्लूइड्स हैं, अगर उसके संपर्क में कोई अन्य व्यक्ति आ जाता है तो उसको ये हो सकता है पपड़ी गिर ना जाए और नीचे त्वचा की एक नई परत ना आ जाए। तो पपड़ी बनना, फिर पपड़ी गिर जाना और साथ ही साथ त्वचा की नई परत जब तक ना आ जाए तब तक वो व्यक्ति संक्रामक माना जाता है। प्रारंभिक लक्षणों में बुखार आता है, सरदर्द होता है, सूजन, पीठ दर्द, मांसपेशियों में दर्द भी शामिल है। शरीर पर दाने उभर जाना, जिसकी शुरुआत चेहरे से होती है लेकिन ये हथेलियों और तलवों पे ज़्यादा होती है। या मौखिक श्लेम, झिल्ली, कंजाक्तिवा, साथ ही साथ आँख के कॉर्निया और जनांग क्षेत्र में भी प्रभावित कर सकती है, इन क्षेत्रों को प्रभावित करती है। मंकी पॉक्स के संक्रमण को रोकने के लिए कोई विशिष्ट उपचार नहीं है। संक्रमण की रोकथाम और नियंत्रण के लिए जागरूकता जरूरी है। WHO द्वारा मंकी पॉक्स को लेकर वैश्विक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किए जाने के बाद यूरोपीय संघ में मंकी पॉक्स के इलाज के लिए चेचक के टीके और इम्वेनेक्स की अनुशंसा की है, यानी कि इसके लिए वैक्सीन तो अवेलेबल है, इस वजह कोई दिक्कत नहीं है। WHO किसी भी बीमारी को महामारी कब घोषित करता है, ये भी जानना जरूरी है। देखो, WHO के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय चिंता का सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित करने के 3 मानदंडों को पूरा किया जाता है। पहला, इस तरह की घोषणा के लिए 3 मानदंड है, जिसमें से पहला है या असाधारण घटना है। कोविड-19 एक असाधारण घटना थी, एक नया स्ट्रेन था जो फैलने लगा था और बहुत तेजी से फैल रहा था। यह बीमारी के अंतर्राष्ट्रीय प्रसार के माध्यम से अन्य देशों के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य जोखिम को बढ़ाता है। इसके लिए संभावित रूप से समन्वित अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया की आवश्यकता है। 1 महीने के भीतर इस वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या 5 गुना बढ़ गई है। वैज्ञानिक सिद्धांत, साक्ष्य और अन्य प्रासंगिक जानकारियां वर्तमान में जो भी है हमारे पास, वो अपर्याप्त है। और एक ऐसा ही रोग है जिसको हम कहते हैं डिजीज एक्स या रोग एक्स, ABCD वाला एक्स है ये एक ऐसी डिजीज़ मानी जाती है जिसके बारे में हम ज़्यादा जानते नहीं हैं, पर हम ऐसी बीमारी खोज रहे हैं। हो सकता है हमारे आसपास ही हो, जो आज भले ही व्यापक रूप से महामारी ना बनने पाए, पर अगर वायरस ने अपने आप को रीडेवलप कर लिया, अगर अपने आप को अपग्रेड कर लिया, तो वो एक ऐसी बीमारी बन सकती है जो हमारी बॉडी के लिए नई हो। कोई भी स्ट्रेन अगर हमारी बॉडी में नया आता है तो इम्यूनिटी सिस्टम उसको पहचान नहीं पाती, इम्यून सिस्टम हमारा पहचान नहीं पाता है, जिसकी वजह से हमें संक्रमण होने लगता है। मानव स्वास्थ्य के लिए जोखिम के साथ ही इसके अंतर्राष्ट्रीय प्रसार और अंतर्राष्ट्रीय यातायात में हस्तक्षेप की भी संभावना है। तो रोग एक्स एक काल्पनिक रोगजनक है या खतरा है जो भविष्य में एक बड़ी महामारी को ट्रिगर कर सकता है। संभावित महामारी एक काल्पनिक प्लेस होल्डर वायरस के कारण हो सकती है, जिसे डिजीज एक्स कहा गया है। वैज्ञानिकों और विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा गढ़ा गया है। या एक नया एजेंट, वायरस, जीवाणु या कवक हो सकता है जिसका कोई ज्ञात उपचार अभी हमारे पास नहीं है, जो लोगों में बीमारी पैदा करने के सक्षम वायरस के 25 परिवारों में से किसी से भी संबंधित है। कुछ परिवारों को लिया गया है वायरस के, उसमें माना गया है कि इन 25 परिवारों में से कोई ना
ना कोई एक ऐसा सदस्य रहेगा जो कि आगे चल के एक महामारी को जन्म दे सकता है। इसे वर्ष 2018 में WHO की बीमारियों की ब्लूप्रिंट सूची में जारी किया था। इस रोग से भविष्य के प्रकोपों की स्थिति के बारे में वैश्विक तैयारियां और सहयोग को बढ़ाने के लिए WHO पहल कर रहा है, जिसमें महामारी की तैयारी, प्रतिक्रिया के लिए वित्तीय मध्यस्थ नीति, mRNA प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और महामारी केंद्र के लिए WHO हब भी शामिल है। चलो अब WHO या फिर विश्व स्वास्थ्य संगठन के बारे में हम चर्चा करते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन स्वास्थ्य के लिए संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी के रूप में वर्ष 1948 में स्थापित की गई थी। इसका मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में स्थित है और इसके जितने सदस्य हैं वो भी याद रखना, क्योंकि यूपीएससी कभी कभी पूछ लेता है। 194 सदस्य हैं इसके। यह एक अंतर सरकारी संगठन है, बहुत सारी सरकारों का सम्मेलन है और आमतौर पर स्वास्थ्य मंत्रालय के माध्यम से अपनी सदस्य राज्यों के साथ मिलकर काम करता है। WHO वैश्विक स्वास्थ्य मामलों पर नेतृत्व प्रदान करता है, स्वास्थ्य अनुसंधान एजेंडा को आकार भी देता है, मानदंड और मानक भी निर्धारित करता है, साक्ष्य आधारित नीति विकल्पों को स्पष्ट करता है। इससे 7 अप्रैल 1948 को कार्य करना शुरू किया था और 7 अप्रैल को हर वर्ष विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, ये याद रखना है, ठीक है। तो इससे संबंधित जो क्वेश्चन है देख लीजिए। विश्व स्वास्थ्य संगठन स्वास्थ्य के लिए संयुक्त राष्ट्र की विशेष एजेंसी के रूप में वर्ष 1948 में स्थापित की गई थी। इसका मुख्यालय लंदन, ब्रिटेन में स्थित है। इसके 194 देश सदस्य हैं। तो आपको बताना होगा उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है, ठीक है। इसी के साथ एक और चीज़ आपको मैं बताना चाहती हूँ। आपके लिए हम यूपीएससी के सभी ऑनलाइन कोर्सेज पे लाए हैं फ्लैट 78% तक का ऑफ, यानी कि अगर आप किसी भी ऑनलाइन कोर्स को लेना चाहते हैं उत्कर्ष क्लासेस की ऐप पे आपको वो 78% तक के ऑफ पे अवेलेबल होगा। इसके अलावा निर्मल सर का अभी भी बर्थडे था अगस्त 13 को, तो उसके लिए हम आपको 13% का एक्स्ट्रा ऑफ भी दे रहे हैं। तो 78% प्लस 13%, बस आपको कूपन कोड यूज़ करना होगा NG13। इसके अलावा अप टू 100% तक के रिवॉर्ड पॉइंट्स भी आपको मिलेंगे। तो एक एक करके आप इन सारे इंपॉर्टेंट जो ऑफ या डिस्काउंट है उसका लाभ उठा सकते हैं। डेट है इसकी 21 अगस्त, 21 अगस्त लास्ट डेट है, ठीक है। और इसी दिन तक आपको बस इंतज़ार नहीं करते रहना है, तुरंत जाइए, जल्द से जल्द हो सके इस पर्टिकुलर योजना का या इस पर्टिकुलर डिस्काउंट का लाभ उठाइए। उत्कर्ष क्लासेस के साथ जुड़िए। ये क्लासेस आपके लिए एक व्हाट डू यू कॉल इट, एक डेमो क्लास के रूप में भी काम कर सकती हैं, जिसके हिसाब से आप अपना फेवरेट कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, स्टे अपडेटेड।